चालू अपी कितनी ज्यादा चालाक है। चालाकी का तो मैं आपको बता ही चुकी होंगी, आप जब नम रिएक्ट पर वो सुन ही चुके होंगे जो मेरे पीओवी थे कि चालू अपी ने कितनी चालाकी से भाई साहब अपना कंटेंट बना लिया, जल्दी जल्दी यहाँ पर व्लॉग डाल ली और जो भी कुछ लेना देना था यहाँ पे जिस ओपनिंग के लिए आई थी, कोई किसी के लिए सिर्फ दोस्ती यारी दोस्ती में इतने एफर्ट लेकर आएगा, इतनी परेशानी लेकर आए ना, जब तक उसको ज्यादा फायदा ना हो। और इस बहाने से सास ससुर से छुटकारा भी मिल गया, भाई साहब उनको भेज दी। तो चालू अपी का दूसरा दिन शुरू हो गया है दिल्ली में और शुरुआत भी इसी चीज से हुई है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हो गई है। अरे भाई दोपहर हुई है दिन तो देख ले बाहर कितना हो रहा है। सुबह के टाइम तो ट्रैफिक इतना जाम रहता है, लोगों के ऑफिस आने जाने के काम रहते हैं। अब ये टाइम हो रहा है 12 साढ़े 12 बजे के बाद, यानी कि भाई साहब 12 बज गए, आफ्टरनून हो गया। और ये कह रही है, इसका झूठ देखो मैं खुद ही बताती हूँ आपको कि ये सुबह हुई है इसकी या इसकी दोपहर हुई है। टाइटल पे बात करते हैं। टाइटल लिख रही है, डाजा खाला की विश पूरी कर दी। ये विश भी पूरी कर दी। कौन सी? निजामुद्दीन जानी। मतलब किसी को निजामुद्दीन जाना हो या फिर ख्वाजा गरीब नवाज साहब की दरगाह पे जाना हो, अजमेर शरीफ, या फिर ऐसी कहीं किसी और जगह पे जाना हो और उसकी फैमिली उसको ना लेकर जाए और उसका सपना उसकी भांजी पूरी करे, वो भी जब भांजी पूरी करे जब भांजी खुद किसी लायक हो जाए। अजीब नहीं लगता आपको सुनकर? मुझे भी लगता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मैंने आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाई भाभी इन लोगों को डेला लेकर जाते थे घुमाने फिराने के लिए। अगर उनकी इतनी ही ख्वाहिश थी तो अपने खालाओं लोगों को या उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कभी इधर क्यों नहीं लेकर आए। खैर, अब भाई भाभी ने तो हमेशा के लिए पल्ला झाड़ लिया है भाई साहब, वो अपना उन्होंने किनारा कर लिया है और उसका भी मेन रीजन चालू अपी। तो लौट कर आते हैं चालू अपी के ऊपर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी की दोपहर हो गई है भाई साहब। गुड मॉर्निंग तो हम नहीं करेंगे चालू अपी, हमें पता है कि तुम कभी मॉर्निंग देखती ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज गुड मॉर्निंग हो गई है और आज हमारा घूमने फिरने का दिन है और हम देखेंगे कि आज हमारे पास एक ही दिन है, हम कहाँ कहाँ ले जाए। अरे भाई साहब, वैसे ही कौन सा तू उस लड़की को पढ़ने दे रही है, कौन सा तू उसको कॉलेज जाने दे रही है, पर जब तुमने इतनी मेहनत करी है, इतने पैसे खर्च करे हैं, इतनी बैशिंग ली है, इतनी लड़ाई फजीते करके तो ट्रेन में यहाँ पर आई तो 2 दिन का और टाइम ले लेती। सारा के तो कॉलेज खुले भी नहीं है वैसे भी, और वैसे भी सारा के कॉलेज खुले हुए होते तो सारा इस बार भी नहीं आती। जब तेरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग में नहीं आई वो, तो सोच ले ऐसे घूमने फिरने के लिए कैसे अलाउ कर देते उसके पापा। इसलिए उन्होंने भेज दिया, जाओ थोड़ा बहुत बटोर के ले आना, थोड़ा बहुत कंटेंट बन जाना और जाओ घूमो फिरो ऐश करो। 1.5 दिन की 1.5 दिन की रहे भाई साहब, 1.5 दिन की ऐश है। लेकिन एक बात बताओ, अगर किसी को फ्री में आना जाना, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि स्टेशन से लेकर भोपाल तक का जो कन्वेंस है ना, वो भी चालू अपी देती होगी भाई साहब, क्योंकि इनके खालू को तुम कम मत समझो। फ्री में तो वो अपनी पुरानी चप्पल भी ना दे किसी को, जैसे मिजाज के वो लगते हैं। तो चालू अपी के कंटेंट के लिए अपनी जेब से पैसा क्यों खर्च करेंगे। तो इसलिए अगर फ्री फंड में वो सब मिल रहा है, 1.5 दिन का भी मिल रहा है, तो चलो ठीक है, सामान मिल जाएगा। लेकिन मैं तो फिर भी एक चालू अपी की अकलमंदी की बात करूँ कि तुम इतनी सारी बैशिंग और सब कुछ करते हुए लेते हुए आई हो, तो जहाँ इतने दिन की छुट्टियां करा रही हो, वैसे कौन सा वो रोज कॉलेज जा रही है, 2 दिन की छुट्टी और करा लो। तो कम से कम तुम्हारा यहाँ पे आना जाना, ट्रेन की बैशिंग और ये सब वसूल तो हो जाता और उनको भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाता कि चलो भाई यहाँ पर आए हैं तो कुछ कुछ चीजें तो हमने 1 या 2-3 दिन में घूम ही ली है। लेकिन नहीं, चालू अपी बस हमारी ओपनिंग हो गई, 2 दिन का हमारा व्लॉग बन गया, तुम्हें घुमा के एहसान करा दिया। जितने दिन हम यहाँ पे थे उतने दिन तुमसे कंटेंट निकाल लिया, बाकी का ट्रेन में जाहिलों की तरह से गा गा के, जैसे ट्रेन में गा गा के ऐसे गा रहे हैं जैसे छोटे से बच्चों पे आपका बस नहीं होता ना, वैसी 20 साल की 22 साल की लड़की, 22-23 साल की लड़की और एक 36 और 37 साल के आदमी और औरत बचकांड हरकतें कर रहे हैं, तो कंटेंट बना रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि चलो घुमा देते हैं आज बाजा खाला और सारा। और रात में ना पता, बाजा खाला के पेट में दर्द भी हो रहा था, अभी वो ठीक है। अब घूमने के मारे तो वैसे भी ठीक हो ही जाएगा। तो चलो अभी डिसाइड करते हैं और देखते हैं, सबके पास जाते हैं और देखते हैं क्या कर रहे हैं। अब ये कमरे में कैमरा लेकर गई है भाई साहब, तो ये जो डॉटर खाला है वो जमीन पर पैर फैला कर बैठी हुई है और दाल से कुछ पराठा या कुछ तो खा रही हैं। तो कहती हैं, अच्छा तुम्हारा नाश्ता हो गया? फिर कहती है, तुम्हारा तो दोपहर का खाना भी शुरू हो गया। अब बताओ, ये अभी उठी है, गुड मॉर्निंग कह के 4 कदम चल के दूसरे कमरे में गई है, तब से सुबह के नाश्ते से लेकर गुड मॉर्निंग से लेकर गुड आफ्टरनून का लंच हो गया भाई साहब। अब आप मुझे बताओ, अरे तुम्हारा तो नाश्ते के बाद दिन का खाना भी हो गया। दिन का खाना किसको कहते हैं? लंच को। लंच कितने बजे होता है आप सबको पता है, 12:30 बजे के बाद से लेकर लंच शुरू हो जाता है। क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी करने की आदत होती है, क्योंकि उनकी अगर अर्ली मॉर्निंग होती है तो 12:30 से 1 बजे के बीच में वो अपना लंच कर लेते हैं। तो ये कह रही है नाश्ते के बाद, ध्यान से सुनना, बेचारी को खाने भी नहीं देती। ये इतनी बेशरम बेगैरत
औरत है कि कैमरा लेके हर जगह पहुंच जाती है। वो कैसी हालत में, पैर फैला के पैरों के ऊपर रख कर वो ऐसे प्लेट में दाल डाल कर पराठा लेके खा रही है। पहली बात तो उनकी खाने की सिचुएशन पे ही मुझे इतनी दया सी आ रही है। क्या यहाँ ऐसा होटल था, होटल पर भी आऊँगी, क्या यहाँ पे ऐसा होटल था कि आपको वहाँ पे एक चेयर और वो टेबल नहीं डाल रखे थे जिस पे बैठ के आराम से खाया जा सके? कुछ लोग बुजुर्ग भी तो होते हैं, वो भी तो आते, तो क्या वो पैर मोड़कर, घुटने मोड़कर नीचे जमीन पर बैठ पाते हैं? वही कंडीशन डॉक्टर खाला की है, क्योंकि वो पैर मोड़कर, घुटने मोड़कर नहीं बैठ पाती। इतनी लीचड़ औरत है इसने, इतनी, मैंने जो वो बोला था ना, अगर मैं सारी बातें वहां पर शेयर कर देती तो फिर आपको यहाँ रिव्यू सुनने में मजा नहीं आता। तो ये ऐसा इसने होटल लिया है। मैंने कहा है इसका, हो सकता है मैं इसका नाम भी ये रख दूं, हो सकता है ना भी रखूं, क्योंकि व्लॉग पॉडकास्ट बनाते बनाते मेरे माइंड में जो भी नाम आता है वो नाम में रख देती हूँ, पॉडकास्ट टाइटल। तो इसको कहते हैं हींग लगे न फिट करी रंग चोखा। कैसे? खर्चा ज्यादा कुछ किया नहीं, अपना कंटेंट बना लिए, ज्यादा चुटमुट सा सामान दिलवा दिया। मतलब आप काइंड ऑफ ये कह सकते हो कि 1000-2000 रुपए का सामान दिला के 1,00,000-2 लाख रुपए कमाना, इसको कहते हैं चालू पे प्रॉफिट का सौदा है। जैसे कि होटल में खर्चा किया नहीं है, छोटा सा ये होटल है, ये वही होटल है जिसमें ये पिछली बार आकर रहे थे। होटल कोई अच्छा है नहीं, ये इनको कोलैबोरेशन में नहीं मिला है, क्योंकि ये इन्होंने खुद से बुक करा है। सबसे सस्ता होटल इन्होंने ले लिया, जिसमें कि कुल मिला के मुश्किल से 4 या 5 ही कमरे होंगे ऊपर नीचे करके, जहां पर ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और इसलिए सस्ता ले लिया है। सबको भेड़ बकरियों की तरह से 2 कमरों में ठूस ठास के रख दिया। अब इनसे ये पूछो कि कृष्णा कहाँ सोया था? कृष्णा तो हमें दिखाई दिया था यहाँ पर, वो खा भी रहा था खाना, तो फिर वो कहाँ सोया? अगर बाजा खाला ये सब इस कमरे में सोए, तो क्या कृष्णा भी बिस्तर लगाकर जमीन पर ही सोया है? यहाँ ये अरेंजमेंट कभी नहीं दिखाती है। तो होटल इतना ज्यादा सस्ता है, क्योंकि अगर ये होटल इसने एक्चुअल कोलैबोरेशन में हुआ होता, या अच्छा कोई होटल अगर ये बुक किया होता, तो वो होटल वाले इसका वेलकम करते, वेलकम का खाना देते और इसके नाम का छाप देते। पर नहीं, बहुत सस्ता सा होटल इसने चूज करा है, क्योंकि पैसे बचाने। इतनी चिंदीगिरी से काम किया, बस अपना कंटेंट बनाना है। इसको वही वाली बात है ना कि 1000-2000 रुपए खर्च कर अगर कोई 1,00,000-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया सौदा। और ये लोग इतना समझ रहे कि ओ चालू अप्पी ने हमें घुमा दिया। इनको यही तो नहीं पता कि चालू अप्पी ने एक्चुअली इनको घुमा दिया है, यानी कि इनका दिमाग घुमा दिया है और अपनी जेब भर ली। बेचारी जमीन पर बैठकर खाना खा रही है। छोटा सा कमरा है, अलमारियां हैं वैसे इस कमरे में, क्योंकि बेड भी मिला है, अलमारियां भी मिली हुई हैं, और इस अलमारियों में रखने के लिए ये सूटकेस वगैरह हमेशा ऐसे फैले रहते। इतने गंदे लोग हैं ना ये, इनको यही नहीं पता है कि क्या चीज कहाँ कैसे रखनी है। बेसिक मैनर्स है ही नहीं। बेचारी जमीन पर बैठकर खाना खा रही है, पैर फैला के, जहां ये कैमरा लेकर पहुंच गई और उसको खाते हुए टोक रही है। क्या कह रही है? अरे ले, तुम तो नाश्ते के बाद का खाना भी शुरू कर दिया। मतलब ये बताना चाह रही है कि हम तो सो के उठे नहीं है, तुमने नाश्ता भी कर लिया है और दोपहर का खाना भी खाने बैठ गए। वाह चालू अप्पी, शर्म आनी चाहिए तुम। तो आखिरकार उनको मुंह से बोलना पड़ा, नहीं अभी तो खाली चाय पी है। अच्छा ये नाश्ता है, मुझे लगा नाश्ता करने के बाद तुम खाना भी खा रहे हो। क्या सोच रही है कि तेरा बिल बढ़ जाएगा, कि पहले इन्होंने नाश्ता मंगाया है नीचे से और अब इन्होंने खाना मंगाया है? अरे दिल बड़ा कर भाई साहब, शरीर बड़ा कर रही है पर दिल बड़ा कर। अब लाई है तो क्या भूखा रखेगी क्या इनको? और वो हंस रही है, नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो दाल रोटी है। और फिर कैमरा घूमा है, सारा बैठी हुई, तुम्हारे यहाँ पे भी चल रहा है? भाई ये इनका नाश्ता चल रहा है, क्योंकि सब आराम से देर से सोए होंगे। जब चालू यहीं तो मंडरा रही थी रात को और देर से उठे हैं, तो वो चाय टोस्ट कटोरी में डुबो के खा रही है, क्योंकि यही सारे बर्तन यहाँ होटल के बर्तन, ये इनके घर के बर्तन है। अच्छा भाई, किसी ने पूछा था कि बर्तन कैसे, तो बर्तन खाला नहीं लेकर आई है क्या? खाला खाना इतना सारा बना के लेकर आई है, ये वाली खाला भी घर से खाना पैक करवा कर लेकर आई है, तो वो बर्तन इनके घर के हैं। अब जब वो गंदे होंगे तो धोएंगे भी तो होटल में तो वो बर्तन धो लिए। तो जो बाजा खाला लेकर आई है, उसी बर्तन में अपना कटोरी चम्मच डाल के वो अपने टॉस भी लेकर आई थी अपने घर से, कि भाई हम तो उसको टोस बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो सूजी के रस बोला जाता है। और उसको डुबो के वो खा रही है, क्योंकि वो उसकी आदत है। तो कह रही बस 3 बचा है, उसकी अम्मी भी कह रही थी बस 3 बचा है, सारे खा लिए कहती है तुम्हें यहाँ से दिल्ली वाले टॉस खिलाते थे। ये पता क्या है, ये इसका है इन्विटेशन। मतलब ये इन्विटेशन उन लोगों को दे रही है जो टॉस वाले, बेकरी आइटम वाले। पिछली बार भी बेकरी आइटम वालों ने इसको बहुत सारा सामान दिया था कि हमें वहां पर पहुंचा दें। तो इसलिए भाई साहब, जो भी दिल्ली वाले बेकरी आइटम वाले हैं जिन्होंने पहले भी दिए थे, आज फिर भर भर के दे दो इसको, सब फिर सामान ढो ढो के लेकर चली जाएगी। पिछली बार भाई साहब 10 दिन रुक गई थी। जब व्लॉग डाल रही थी ना, व्लॉग में ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी कि यहाँ के लोगों ने सामान दे दे के भर दिया। और वैसे भी पिछली बार तो अपने वहां से भीड़ पे आई थी ना, तो सबको पता था कि इतनी भीड़ लगने वाली है, तो इसलिए लोग ले आए थे। लोग तो अभी भी लेकर आए हैं सामान, तो लोग अभी भी लेकर आए, क्योंकि जिनको मैसेज चला गया था, जिनको इसकी तरफ से पता चल गया था दिल्ली वाले लोगों से कि मैं वहां पे आ रही हूँ, वो तो ले ही आए होंगे ना अपने प्रमोशन के लिए जो भी सामान लेकर आए थे। कहती है तुम्हें दिल्ली का खिलाते थे, कहते हैं या तुम अपने भोपाल का ही खाओगी। अरे
दिल्ली में घूमने आई है, दिल्ली का सामान ले रही, दिल्ली के टोस्ट नहीं खाएगी वो। तो उसने भी कह दिया नहीं नहीं हम तो सब जगह के खा लेंगे। अपनी फेवरेट खाला से पूछती है, फेवरेट खाला से, आपने क्या खाया, सॉरी सॉरी तुमने क्या खाया। वो तो कैमरा ऑन था ना इसलिए कहती है तुमने क्या खाया, वरना तो ये कहती है तूने क्या खाया। तू तड़ाक से बोलती है भाई अपनी खाला से और अपने पति से भी। कहती है हमने तो बस चाय पी ली, एक टोस्ट खा लिया। कहती है चाय क्यों पी, जब पेट दुख रहा था तो। अब उन्हें भी तो एक टोस्ट खाना है, उन्हें भी आदत है। अच्छा आपको भी आदत है, क्यों तेरे को आदत नहीं है, तुझे नहीं पता तेरी खाला के बारे में, तेरी सगी खाला या किसी और की है। अब सारा से पूछती अच्छा बताओ चलना कहाँ है। एकदम सही जवाब। सारा ने कहा आप बताओ, आप इतनी बार आ चुकी हो, आपको पता होना चाहिए हमें कहाँ कहाँ ले जाना। तुम बताओ पिज्जा सारा को क्या देखना चाहिए, इंडिया गेट देखना था। अरे भाई रहने दे, तू काला गमछा गैंग की लीडर बन रही है। भाई ये काला गमछा वहां से डाल कर आई थी, ये वही है जला हुआ जो चालू ने भी ले लिया था, और यहाँ से वापस जाते हुए भी ये इसी काले गमछे में जा रही थी। अरे भैया अल्लाह के बंदो, कोई इसको कम से कम प्रमोशन के लिए ही भेज दो। ये मतलब जो हिजाब के दुपट्टे होते हैं उसका जो सेट आता है पूरा। कहती है इंडिया गेट, गुम्बद कैफे का है नहीं बोला, खुद तो चली गई वहां पे, सारा को जाने नहीं दिया। दिल्ली आओ अगर इंडिया गेट नहीं देखा तो फिर क्या देखा। तो फ्रेंड्स देखो पिज्जा रेडी हो गई है, गाल देख लो। चलो मैं क्या ही बोलूंगी भाई, मैं नहीं बोलूंगी अब ना, मैं नहीं बोलूंगी। और फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा आज इसका लुक लग रहा है, और जो हिजाब हमने कल ओढ़ा था और पसीने में हमने उसको गंदा और बदबूदार कर दिया था, वो हमने अपनी बहन को दे दिया, ये ले तू इसको लटका ले। सही लग रहा है हाँ, ये सभी वो रेडी होगी तो रेडी होकर पहनेंगे। और गोल दामन की जो शर्ट टाइप की जो आती है ना, कुर्ता टाइप की, वो लाइनिंग वाली वो पहन रखी है, डेनिम पहनी हुई है। यही तो मैं बोल रही थी इतनी सारी शर्टें लेकर आई थी, पहना ना क्यों इसको अजीब से कपड़े पहना के लेके घूम रही। तो फ्रेंड्स आप लोग ये बैग के बारे में बहुत पूछे, तो कौन पूछता है भाई, तू एक ही कमेंट उठा लेती, दुनिया तेरे को इतनी सीख देती है, वो कमेंट तो तू कभी जवाब नहीं देती। कहती इसका लिंक अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इसका। कौन ही लेना चाहेगा तुम्हारे जैसी सारी चीजों का टेस्ट भाई, ऐसा टेस्ट तुम्हारा ही हो सकता है। और इस लड़की ने अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेटनर मंगा रखा है, जो कि शीशे में से दिखाई दे रहा है, जो लड़का बच्चा लेकर बैठा हुआ है, इसका मतलब हैदर लेकर खेल रहा है उसके। ये मैंने मिंत्रा से मंगाया था, ये अच्छा भी लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, गर्ली गर्ली है। अरे भाई गर्ली गर्ली है तो बेटा तू क्या करेगी, तुझे तो वैसे भी अपनी बहन का बोझा ही ढोना है। वही नीला सा जो बैग है, जो बच्चों के जो बैग होते हैं ना, वही वाला बैग ढोना है तुझे। तुझे इतने अच्छे फैंसी बैग की कोई जरूरत नहीं। कहती है कॉलेज जाना है, कहीं पे भी जाना है तो इजी रहता है। ओ माय गॉड, कॉलेज जाती कब है। और फ्रेंड्स कल इसने लाजपत नगर से ये खरीदे हैं, अब ये पहनेगी, ये वुडन वाले कड़े, फिर आगे पीछे चूड़ियां, ये सब कुछ लगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको शौक नहीं है, उसको शौक है, लेकिन उसकी बहन उसके शौक पूरे होने नहीं देती, क्योंकि उसको काम करा करा कर शौक में रखती है। पता है बेटी खाला, ये पहले भी चलते थे, बेटी खाला रीझती रहती है बस। हाँ मेरी बेटी ने कितनी अच्छी नई चीज सीखनी शुरू कर दी। अरे भाई अब से 4 साल पहले सीख ली होती उसने, और 4 साल पहले अगर थोड़ा ध्यान दिया होता ना अपनी बेटी पर, और इस बेटी ने खुद पर ध्यान दिया होता तो आज अच्छी हो गई होती, अपनी हेल्थ से, अपनी वेल्थ से, अपने करियर से। तो चलो शूज पहनाएंगे हैदर को। वेयर इज हैदर शूज, क्या कहते हैं, शूज कहते हैं, शू कहते हैं, क्या कहते हैं। हाँ एक आध सवाल और छोड़ दे, क्योंकि पता है ना ऑडियंस करेक्ट करेगी, फिर तुझे कमेंट करेगी, यही तो तू चाहती है। और हाथ में कड़ा नहीं आ रहा, कहती ओ मोटा हो गया क्या। हाँ बेटा सूझ गई होगी तू यहाँ पे आके, क्योंकि अगर आप भाई साहब ऐसी कोई चीज खा लेते हो देर रात को, अगर नमक का या कोई भी चीज ऐसे खा लेते हो, तो फिर बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाती है, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है। जब स्वेलिंग आ जाती है तो हाथ पैर मुंह सब सूज जाते हैं, और खास तौर से थायराइड वालों को, और प्लस पीसीओएस पीसीओडी वालों को बहुत जल्दी होता है। कह रही है हाँ चलो भी मोटा हो गया क्या। हाथ नहीं बेटा, तो पूरी मोटी हो गई है। अब मैं क्या ही बोलूँगी, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बट ये इसकी हेल्दी और अच्छी लाइफ के लिए ही, अगर हम इस बात के लिए इसको टोकते हैं। भाई इतनी बीमारी लेके कहाँ जाएगी भाई। ये तो देखो लोगों को थोड़ा बहुत वजन होता है तो उससे इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि डॉक्टर हर चीज के लिए सबसे पहले कहता है कि अपना वेट कम करो। कहती है कल तो यूं ही आ गया था, बता रात भर में ये इसका हाथ मोटा हो गया और अब कड़ाना बंद हो गया, स्वेलिंग आ जाती है। और ये मुझे अक्सर हो जाती है, अब तो लगभग साल भर से नहीं हो रही है, लेकिन पहले हो जाती थी, पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, तब हो जाती थी बहुत जल्दी। और जब भी कभी ऐसा किसी को भी, आपको भी ऐसा फील हो ना, तो उस दिन ना पूरा दिन जीरा पानी लो, मतलब देसी जुगाड़, तो उससे धीरे धीरे करके स्वेलिंग चली जाएगी। लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा हो जाती थी क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम थी, तो इसलिए डॉक्टर ने एक टेबलेट बताई हुई थी, मैं वो लेती थी। तो भाई साहब फिर उससे जाके धीरे धीरे करके 4-6 घंटे में धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाती थी, यूरिन पास होता था, क्योंकि वो मेरे को थी थोड़ी प्रॉब्लम। और अब उसका
टचवुड इलाज भी हो गया तो पहले से बेहतर है। बट यस, थायराइड वालों को, पीसीओडी पीसीओएस वालों को थोड़ा ये इशू हो जाता है, वाटर रिटेंशन का, स्वेलिंग आने का। मुझे तो वो हार्मोनल थोड़ी प्रॉब्लम थी, और इस लड़की को अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो चालू को थोड़ा सा इसके लिए फिक्र कर लेना चाहिए और प्रॉपर तरीके से इसके चेकअप कराकर इसको डॉक्टर, जिस तरह के डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है ना, उस तरह के डॉक्टर को इसको दिखवा देना चाहिए। अपनी जिंदगी बनाने के चक्कर में इस लड़की की जिंदगी खराब कर रही है चालू। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अभी यंग एज है तो उसे भी ज्यादा पता चल नहीं रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे करके एज भी बढ़ेगी, प्रॉब्लम भी और ज्यादा बढ़ेगी, सब चीजों में प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स, हम सब हो गए हैं रेडी, और डॉक्टर खाला ने सारे बर्तन धो दिए हैं जिनमें हमने खाना पीना खाया। हम दिखाएंगे नहीं आपको। और बाजा खाला खुद से रेडी हो गई है, उनकी बेटी रेडी हो गई है, बहुत सारा टेंट वेंट लगा के अच्छे से रेडी हो गए। अब ये मजार पर जा रहे, यानी कि ये जा रहे हैं निजामुद्दीन दरगाह पर, ठीक है। अच्छा, वहां पर क्या होता है कि ज्यादातर लोग वहां जाकर वजू बनाते हैं या फिर वजू बनाकर जाते हैं यहाँ कुछ पढ़ने के लिए। अब इनकी चालाकी देखो जरा, यहाँ से फुल टू मेकअप कर ये सब निकले, सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वहां पर पढ़ने के लिए और वहां पर जियारत करने के लिए ही जाना था तो भाई साहब घर से वजू बनाकर जाते, या वहां जाकर वजू बनाते। वहां जाकर वजू बनाएंगे तो मेकअप सारा धुल जाएगा, और यहाँ से वजू बना लिया था और उसके बाद इतना मेकअप करा था तो फिर क्या फायदा वजू बनाने का। इन लोगों ने भर भर के भाई साहब बीबी सीसी क्रीम जो है वो भी लगा लिया, टिंट भी भर भर के लगा लिया, लिपस्टिक भी भर भर के लगा लिया, खूब मेकअप थोप लिया दोनों लड़कियों ने। क्योंकि मजार का जाने का मतलब यही है कि आप पाक साफ होकर जाओ, अच्छे से वजू बना कर जाओ, तब जाकर वहां पर आप पढ़ो। आप कैसे किसी भी किताब को, किसी भी यासीन शरीफ को या किसी चीज को भी कैसे आप बिना वजू बनाए छू सकते हो। और फनी ने इस चीज को टोका भी, अगर आपको ध्यान हो। अब वो सारा झुककर इसकी सैंडल निकाल रही है किसी थैले में से, क्योंकि उसमें से ये लेकर आई थी। डेफिनेटली पिज्जा कुछ और काम कर रही होगी, वरना सारा से तो ये काम नहीं कराती है। कह रही है दिखाना है सारा, ये दिखाओ। तो सारा ने उठाकर हाथ में दे दी। फ्रेंड्स, ये कल हम लेकर आए थे और ये यहाँ से बहुत रीजनेबल रेट में मिल जाते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ी हील लेकर आई होगी। इसके पैर उससे इसके पैर में प्रॉब्लम हो रही थी चलने फिरने में, तो यहाँ से मोजड़ी खरीद ली। जब भी आती है यहाँ से मोजड़ी खरीद कर लेकर जाती है, बहुत आराम रहेगा। कल हम थक गए थे, सारा तुम मत पहनना हील, फिर से तुम हील पहन रही हो, फिर से तुमसे चला फिरा नहीं जाएगा। तो उसने कहा हमने एक जोड़ी रख लिया, एक जोड़ी। ये फैशन पूरा होना चाहिए भाई, फैशन में कमी नहीं होनी चाहिए। और वो तभी अच्छा लगता है इतना सामान कैरी कर लेकर जाना जब आपके पास खुद का अपना कोई कन्वेंस हो। वैसे ये कमाल की बात थी कि 2-3 दिन ये यहाँ पर रुके, लेकिन इन्होंने वहां से अपने ड्राइवर और अपनी गाड़ी नहीं मंगवाई। फनी भाई, ये क्या बात हुई? दिस इज नॉट फेयर। खाला भी फुल आराम से भाई साहब पूरे मेकअप वेकअप में बैठी है, अच्छे से लिपस्टिक विपस्टिक लगा के। दोनों खालाएं, दोनों लड़कियों ने खूब टेंट लगा रखा है, खूब मेकअप कर रखा है अच्छे से। और भाई ये मजार पर जा रहे हैं, वाह वाह वाह, तालियां बजाइए इन लोगों के लिए। कहती है दिल्ली की शॉपिंग सबसे बेस्ट है, वहाँ हर चीज आपको बहुत ही सस्ती और अच्छी मिलती है। तारी है कि 250 रुपए में मिली थी। हाँ, 250 रुपए में मिली थी, लेकिन ज्यादा चलती नहीं है वो, 250 रुपए के हिसाब से ही चलती है। लेकिन यही तुम थोड़ा और अच्छे में ले लोगी तो वो भी थोड़ा रीजनेबल रेट में मिलेगी, लेकिन थोड़ा अच्छे में मिलेगी और थोड़ा अच्छे से चल जाएगी। लेकिन भाई साहब ये रिलेटेबल दिखाने के लिए लोगों से बोलती है। जो लोग गरीब लोग इसको देखते हैं, अप्पी अप्पी करते रहते हैं, उनको रिलेटेबल रहने के लिए बताती है। क्योंकि इतना तो कोई लोअर मिडिल क्लास और उससे भी लोअर मिडिल क्लास गरीब भी पहन लेता है 200-250 रुपए की चप्पलें। तो कहती है तुम सारा फिर से ही बोली है। तो पिज्जा कहती है वही तो मैंने बोला, कल हम सब की हालत खराब थी, हमसे चला नहीं जा रहा था हील से। भाई किसने कहा तेरे को हील पहन के घूम? इतनी तो बुद्धि तुझ में होनी चाहिए कि भाई जहाँ तुम्हें ज्यादा चलने का मैटर बनता है वहाँ आप कंफर्टेबल शूज पहनकर जाओ, उससे चलना फिरना आसान हो जाता है। और हील में तो भाई तुम बिल्कुल नहीं चल पाती, और वैसे भी अपने शरीर को लेकर तो बिल्कुल नहीं चल पाओगी, क्योंकि तुम्हें ज्यादा चलने की आदत ही नहीं। माएँ कितनी लंबे लंबे जो है अपने बच्चों को लेके वॉक करती हैं, चलती हैं। भाई कहीं चलना होता है, आना जाना होता है, ये अपना बच्चा नहीं संभाल पाती है भाई, खुद तो खैर क्या ही संभालेगी। या मैं कहूँ कि खुद को नहीं संभाल पाती तो बच्चे को लेकर तो खैर क्या ही चलेगी। इसीलिए इसे आजू में बाजू में अपने रिश्तेदार चाहिए, अपना पति चाहिए, ताकि वो इसका बच्चा संभाल। आज तो मैंने फ्लैट ही लिए भैया, फिर आराम रहेगा। कह रही है एक हमने रख लिए चालू पे। कह रही हाँ, जान जाए पर फैशन ना जाए। ताना मारते हुए, शर्म नहीं आती तेरे को? खुद कैसी थी भैया इनकी उम्र में, वो भी बता दे। देगी मैंने भाई साहब आजकल इसकी पुरानी रील बड़ी रिकमेंड हो रही है मुझे टिकटॉक के टाइम पे। तो फ्रेंड ये सब रेडी हो गए, जा रहे हैं निजामुद्दीन। फिर देखते हैं उसके बाद क्या प्लान बनता है। कहता है बस एक ही दिन है हमारे पास दिल्ली घूमने के लिए, फिर देखते हैं। और इसने ये लेंस आज फिर से पहने हैं, क्योंकि भाई साहब इसकी आंख तो ये ग्रे दिखाई दे रही है मुझे। इट मीन्स इसने कल रात से लेंस उतारे ही नहीं है। ओ माय गॉड, ये 1 डे वाले हैं या 3 दिन वाले? और 3 दिन वाले भी अगर होते हैं तो वो रात को पहनने के लिए डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि ये बाहर घूमने फिरने जाएगी, चश्मा पहनेगी तो इसका लुक खराब हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम लेंस पहन लेंगे ताकि हम देख पाए। ऑल सेट। अब हैदर भी यहाँ पे
कहती है हैदर बहुत खुश है। अरे भाई तू क्यों बोलती है बीच में? इसको हैदर हो, फनी हो या चालू से रिलेटेड कोई भी बात हो ना, इसको पीपनी को बीच में जरूर बोलना। कहता सब ने फ्रेंड बहुत लिपस्टिक लगाई थी, इन सब ने फिर सब ने छुटा लिया, क्योंकि ये सब दरगाह जा रहे हैं, मजार जाने के लिए इन्होंने सबने छुटा लिया है, कम कर लिया है और अपने अपने पर्स में रख लिया कि वहां से निकलने के बाद फिर लगा लेंगे। कहती है जब से फ्रेंड बेटी खाला ने आउटलाइन लिया ना, आउटलाइन बेटी खाला की हट ही नहीं रही है। अब फनी कह रहा आउटलाइन क्या होती है? अरे वो लिप लाइनर होता है ना वो लगाने का। अरे भाई तूने दिलवा के ले आई, अब वो लगाए ना लगाए लगाने के लिए तो लेकर आई थी। तू कौन होती है भाई सबको बोलने वाली? दिलाएगी भी और जलील भी करेगी। ये देखो अब फिर पीछे से भाई साहब वो लगा दिया है इफेक्ट। क्या बात है सर, क्या बात है? नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए। क्या बात है खाला, क्या बात है? मेरी दी हुई लिप लाइनर में तो तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो भी ऐसा खुद का मीम बना लो, जैसे कि लखनीत फैमिली ने सबके खुद के मीम्स बने हुए हैं। भाई साहब वो किसी और के मीम्स नहीं लगाते, वो खुद के डायलॉगों के भी मीम्स लगाते हैं। घर का किसी भी मेंबर ने कोई भी डायलॉग बोला होगा उसी को लगा देते हैं। सब लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और हम इतने ज्यादा चालू हैं कि हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि हम कौन से होटल में रुके हुए हैं। इतना सा प्रमोशन ना हो जाए उसका, क्योंकि उसने हमें डिस्काउंट ऑफर नहीं किया है, तो हम क्यों उसका प्रमोशन करेंगे? हम सस्ते की वजह से यहाँ पर आते हैं। ये बहुत ही छोटा सा होटल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब दिल्ली देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। ना तो भाई साहब डॉक्टर खाला को जरूरत है पिज्जा के हाथ पकड़ने की, हाँ, ना उसकी खाला को जरूरत है ना, जो बीमार भी रहती हैं। बस चालू अप्पी को पकड़ने की जरूरत है, तो चालू अप्पी पिज्जा जो है उसको पकड़ के लेकर आएगी। चालू अप्पी पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। कहती है फ्रेंड्स मैं ना इसलिए फोन पे बात करती आ रही थी क्योंकि मैं पापा से बात कर रही थी। फ्रेंड्स आपको बताना है कि मेरे सास ससुर वहाँ से लड़कर नहीं आए थे, वो तो मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने तो उनसे कहा है मैं आपके लिए क्या भेज दूँ यहाँ से दिल्ली से, क्योंकि हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि फनी के दोस्त वापस मोदाहा आएंगे, तो मैं क्या भेज दूँ सास ससुर के लिए? अरे चल हट, जब तो लड़के उनको भगा दी। कितनी मैं इसलिए बिजी थी क्योंकि आज मेहर का बर्थडे था, तो मैं उससे बात कर रही थी। और भाई साहब दो दो उंगली से टिंट लगाती है, दोनों उंगलियों को ऐसे दिखा देती है हर जगह। इसे शर्म नहीं आती है चीपगिरी करती हुई? मतलब ये कभी जमाना हुआ करता था जब जब दो फिंगर दिखाया करते थे फोटो खींचने के लिए, आज के हिसाब से बहुत चीप लगते हैं, पर इसको चीप हरकतें करना बहुत पसंद है भाई। और कुछ भी कहो भाई साहब, डॉक्टर खाला इससे बड़ी होगी उम्र में, वैसे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आज भी भाई साहब बहुत ज्यादा लिपाई पुताई नहीं करती है, लेकिन थोड़ा भी अगर वो लिपस्टिक लगा ले, हल्का सा कुछ भी चेहरे पे लगा ले, इससे ज्यादा अच्छी लगती। और यही बात चालूपी को बर्दाश्त नहीं होती। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए नफरत करता है। तो उसका बर्थडे था, फिर मैं उससे बात कर रही थी और देखो यहाँ पे से नमाज के लिए दुपट्टा ओढ़ लेता ना, ऐसे लपेट लिया भाई साहब निजामुद्दीन अंदर जाने से पहले, कि जैसे मैं कितनी नमाज पढ़ के आई हूँ, मैंने कितना वजू बना लिया है। चल झूठी मक्का, तूने बाद में वजू बनाया है नहीं बनाया है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन तूने उसके बाद मेकअप थोपा है, हाथ से टिंट लगाया है, तो तेरे दोनों फिंगर टिंट में लगी हुई है, तेरे उंगलियों पे दोनों पे टिंट लगा हुआ है, तो काहे का भाई मेकअप थोड़ी ना करते हैं वजू बना के? तो वजू बनाने का मतलब क्या हुआ फिर? तो चलो वो भी आ गई हैं, जो जॉन बनेगा डॉन की वाइफ है, उनकी अपनी गाड़ी है, तो वहां पे बाजा खाला बैठ कर आई है। बाजा खाला उतर गई है गाड़ी से, वो अगली सीट पर बैठी हुई और वो भी जॉन बनेगा डॉन के साथ, पता नहीं ड्राइवर के साथ बैठी है किसके साथ बैठी। ये इन्होंने सब ने नमाज की तरह से दुपट्टे तो लपेट लिए, लेकिन इनकी आंखों पे लगे हुए इतने सारे दुनिया भर के टिंट, इनके गालों पे लगे हुए इतने सारे टिंट वो दिखाई दे रहे हैं कि कितना मेकअप अप्लाई कर कर आई हैं। क्या फायदा है तुम्हारा इस नमाज की तरह से दुपट्टे का लपेटने का, जब तुम्हारा फैशन और मेकअप तो दिखाई दे रहा है? बहुत गलत बात है। देखो ये और कोई तो खैर नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो मुस्लिम होंगे वो डेफिनेटली समझ पाएंगे। अगर आप ऐसी जगह पर कहीं पर भी जा रहे हो तो आपका वजू होना जरूरी, अगर आप वहां पर बैठकर कुछ भी पढ़ रहे हो तो, और उसके लिए आपके थोबड़ों पर मेकअप नहीं होना चाहिए। अगर आपने वजू बनाया तो आप मेकअप नहीं कर सकते, और आपने मेकअप कर रखा है तो आपको यहाँ पर वजू बनाना होगा, जो इन्होंने यहाँ पर नहीं बनाया। वजू बनाएंगे तो जितना अप्लाई कर रखा है, कोट कर रखा है मुंह पे, वो कम नहीं हो जाएगा, उतर नहीं जाएगा। इनको तो यहाँ से बाहर निकल के वापस से लिपस्टिक लगानी है। फनी ने कहा था ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो यहाँ पर सुकून से बैठने को मिल गया। चालू अपनी दुनिया भर का मेकअप थोप कर आई है, इसकी खाला ने दुनिया भर का मेकअप थोप रखा है, इन्होंने यहाँ पर बैठकर वजू बनाया नहीं, क्योंकि इसी तरह के नमाज के दुपट्टे लपेट कर ये वहां से आए हैं जब इन्होंने एंट्री करी है, और अब ये यहाँ से यासीन शरीफ लेकर हाथ में बैठकर पढ़ने बैठ गई। शर्म नहीं आती इनको बिना वजू कैसे पढ़ते हुए? बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स जब ऐसी फैमिली को, अपनी फैमिली को यहाँ पे ऐसी जगह पे लेकर आओ, तो थोड़ी सी तहजीब तो सीख लो, थोड़ा तो इस्लाम सीख लो, कम से कम थोड़ी दीन की बातें सीख लो। कहती है कि मैं बहुत खुशी होती है जब उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, और बस अब एक ही ख्वाहिश रह गई है कि ऐसे ही मैं अपनी फैमिली को उम्रा पर लेकर जाऊँ, क्योंकि जब ये ऐसे यहाँ पे दरगाह की बातें करेंगे ना, तो ऑफकोर्स इसको वैसे कमेंट्स आएंगे कि भाई इनको वहाँ पे यहाँ की बजाय तुम उनको
वहाँ लेकर जाओ उनको, अल्लाह रसूल का घर दिखाओ, उम्रा पर लेकर जाओ। तो फ्रेंड्स मेरी बहुत इच्छा है कि उन सब को उम्रा पर लेकर जाऊँ, आप लोग भी सब आमीन कहना। तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम जब हम दिल्ली आए थे तो अम्मी हमारे साथ आई थी, तो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इस बार तुम्हारी अम्मी नहीं आई, तो हम क्या बताएं, हमारे भाई भाभी ने आने नहीं दिया उनको। अम्मी तो बहुत मचल रही थी क्योंकि मेरी 2 बहन जा रही हैं, वहाँ मटर गश्ती करेंगी, घूमेंगी फिरेंगी, ऐश करेंगी, खाएंगी पिएंगी, मेरी बेटी के पैसे, और मैं नहीं जा रही हूँ मेरे बेटे की वजह से। नाजा खाला को पंसूरा चाहिए था, अब देखो पहले वहाँ पे इन्होंने यासीन शरीफ को छुआ मेकअप में बिना वजू के, और अब यहाँ पर इस्लामिक किताबों को, पंसूरा को, सारी चीजों को छू रहे। तो हमने वो यहाँ से दिला दिया है। घर पे लगाने के लिए हमने आयतल कुर्सी भी दिला दी। कहती है आयतल कुर्सी चाहिए थी, उससे हिफाजत रहती है। और ये सब सामान, इनके टिकटों का ठिकाने होते नहीं है, इनको बैठने के ठिकाने होते नहीं, ये सब सामान यहाँ से लेकर जाएंगे। ये सारी चीजें मिलती हैं भाई, भोपाल में भी मिलती हैं, मुंबई में भी मिलती हैं। जो लोग प्रॉपर मुंबई में रहते हैं, क्या उन सब चीजों को, उन लोगों को ये सारी चीजें नसीब नहीं होती? क्या सब होती हैं भाई साहब। उसको देख लो, अफरोज आपा को देख लो, मुस्लिम है, उनके घर में सारी चीजें मिलेंगी। तो क्या वो दिल्ली आती हैं क्या? नहीं ना, वहीं से मिल जाती है। लेकिन इनके चोचले हैं क्योंकि इनको हर हाल में सिर्फ शॉपिंग करनी है यहाँ से। और फिर इसकी नजर पड़ी है एक छोटी सी जानमाज पर, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है बच्चों के लिए। सऊदी अरब से लेकर आते हैं, जो भी जाते हैं ना वहाँ पर उम्रा हज करने के लिए, तो वो लेकर आते हैं। मेरे भतीजे के पास भी है, उसकी खाला जब वहाँ पे उम्रा करने के लिए गई थी तो वो लेकर आई थी, तो इसने यहाँ से एक ले ली। अभी देखो लो कितनी लीचड़ है, जबकि इसको पता है कि रूहान भी वहाँ पर पड़ता है। मुझे नहीं पता ये रूहान के लिए लाई है कि नहीं लाई है, क्योंकि ये बड़ी चालाक है। दिखाती एक है ताकि लोग सवाल उठाए और बाद में ले जाके दे भी देगी। तो हो सकता है इसने 2 ली हो, एक अपने बच्चे के लिए और एक रूहान के लिए, पर इसने जिक्र नहीं किया गाड़ी में बैठ। और माँ इतनी खुश नहीं थी भाई साहब जितनी खाला माँ खुश हुई है ना। वो पिज्जा था नैनी, कितनी क्यूट है, ये तो पढ़ेगा इसमें, ये तो बड़ा खुश हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स जब दिल्ली आओ और पहली बार आओ और किसी को मज़ार लेकर जाओ तो इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि हमने चलो कम से कम ये तो दिखा दिया। क्योंकि हमें ना, हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। तो जब हमने सोचा कि फाइनली पहले हम दरगाह जाते हैं, तो दरगाह से आने के बाद इतनी खुशी हो रही कि चलो हमने ये तो दिखा दिया। ओ माय गॉड, हमने दिला दिया, हमने दिखा दिया, हमने खिला दिया, हमने पहना दिया, हमने अरे भाई बस कर भाई। कहती हाँ लेकिन हमने दिखा दिया। लेकिन नाजा खाला बहुत खुश हुई। कहाँ है कि खुश हुई, तूने क्या किया? कहती है बाजा खाला ना दूसरी कार में बैठी, क्योंकि तराना भाभी भी डॉन बनेगा, डॉन की वाइफ। और बेटी खाला देखो हमने क्या लिया, देखो दिखाइए, एक ही लिया क्योंकि ये हाथ में गोद में लेकर बैठी हुई है। मुझे डाउट है एक्चुअली, हाँ हालांकि ये भाई कभी भी ऊँट किसकर बैठेगा ये कुछ नहीं पता चलता इसका, बट मुझे डाउट है कि ये एक ही लेकर आई है, क्योंकि हाथ में इसकी में एक ही पैकेट है। जानमाज ये हैदर के पढ़ने के लिए तो 2 ले आती भाई। रूहान भी तो पढ़ता है, उसको भी तो बड़ा शौक लगता है, उसकी मम्मी उसको नमाज पढ़ते हुए दिखा रही थी। हो कितनी प्यारी। हाँ लाई है, कहती है एक रूहान की है। सही बात है, चलो अक्लमंदी की। इतनी क्यूट लग रही थी। हाँ ये तो है भाई, अच्छी तो लगती है। मेरा भतीजा पढ़ता है उस पर खड़े होकर, जब उसकी मम्मी पढ़ती है ना अपनी बिछाकर उस पर पढ़ता है, कहता है कहती है वो रूहान भी पढ़ता है, ये भी पढ़ेगा बड़ा हो। चलो अपी बहुत इतनी क्यूट है। अब पिज्जा कहती है उसको। और भाई साहब पता नहीं बैठती कैसे है ये लड़की। एक तो ये वैसे भाई साहब इसका ऐसा है, बॉडी बिल्कुल ऐसी अजीब सी है, ऊपर से ऐसे बैठती है और चालू पी उसको ऐसे एंगल से शूट करती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बेचारी सारा को पीछे दबा रखा है इसने। चल मेरे पीछे हट तू, तुझे कैसे लगा, तुम्हें कैसे लगा दिल ने? जहाँ पे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखा ही क्या तूने जो तुझे अच्छा लगेगा, फर्स्ट टाइम देखा बहुत अच्छा लगा। चलो भी मैं इसे यही बता रही थी, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम थर्सडे आए थे। जुमे रात को वैसे ज्यादा भीड़ रहती है, जुमे को भी थोड़ी ज्यादा भीड़ रहती है, वैसे निजामुद्दीन पे तो रहती ही है, पर हाँ ये दोनों दिन कुछ ज्यादा ही रहती। संडे को भी थोड़ा रस रहता है, जो बाहर से लोग होते हैं वो आते हैं। इतनी भीड़ थी सारा, इतनी कि चालू अपी की तो हालत खराब हो गई थी। कहती है मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, बस बारिश ना हो। भाई तू कह रही है बारिश ना हो, तेरा पति चाह रहा है बारिश हो। भाई क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? फ्रेंड बाहर तो इतनी गर्मी है, अंदर लेकिन एसी चल रहा है, बाहर तो हमारी हालत खराब हो गई। निकल लो जल्दी से दिल्ली से, यहाँ मत टिको ना, यहाँ तो हालत खराब हो जाती है, दोबारा मत आना यहाँ। क्योंकि ये तो भाई कनाडा में रहते हैं, वो मीरा रोड जो है ना, वो इनका एरिया जो सैंडस्टोन बिल्डिंग है ना, वो वहाँ पे मीरा रोड पे नहीं है ना, वो कनाडा में है। इतना बादल हो रहा है लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हो रही। ये ले तूने मांगी बारिश और दे दिया अल्लाह ताला ने कि भाई तुम आए हो, मेहमान हो, चलो तुमने मांग ली दुआ, चलो हमने पूरी कर। ये बारिश झमाझम, ये बारिश, ले लो शॉपिंग, कर लो शॉपिंग। एक दिन था तुम्हारे पास, उसी दिन में बारिश ने कह दिया सब बंद करो, चलो निकल लो यहाँ से, पहुंचो चलो होटल में। कहता है प्लीज अल्लाह ताला अगर हमारी बातें सुन ले तो सुन ली भाई साहब अल्लाह ताला, क्योंकि बारिश तो अल्लाह ताला की रहमत, वो तो होनी ही चाहिए। कह रही है अभी मत कराना अल्लाह, हम कह रहे हैं अल्लाह अभी मत करा देना है। अरे भाई दोनों मियां बीवी पहले आपस में सट बट लो कि बारिश चाहिए कि नहीं चाहिए। कहती है थोड़ा हम पहले घूम ले उसके बाद हो जाए, हम ट्रेन में बैठ लेंगे ना घूम फिर के अगले दिन, तब बारिश करना, फिर क्या फायदा
तुझे दिल्ली में बारिश ही नहीं मिलेगी। और फनी कह रहा है देखो किसकी दुआ कबूल होती है, तुम्हारी की मेरी। इससे तो साबित हो गया भाई साहब फनी की दुआ कबूल हुई है। वैसे तो फनी की कबूल हुई है, जब तो चालू उसको मिली है। और ऐश करता है भाई साहब 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में। ये देखो इंडिया गेट तुम्हारे साइड में आ गया। कैसे दिया जामुन, कैसे दिया जामुन। जामुन तो अच्छे हैं भाई साहब मोटे मोटे, लेकिन इन बेवकूफ़ों को इतना भी नहीं पता कि ये जो मोटे मोटे जामुन होते हैं ना ये बहुत अच्छे वाले होते हैं। इसमें गूदा ज़्यादा होता है और गुठली ऐसी नहीं होती है। जो थोड़े छोटे होते हैं ना कई बार वो ऐसे होते हैं कि उनमें गुठली भी उतनी होती है और उसमें इतना ज़्यादा गूदा नहीं होता, मतलब पल्ब नहीं होता है, समझ जाओ। कह रहा है अंदर से फिर कच्चे कच्ची होंगी। अरे भाई साहब कौन सी दुनिया से आया भाई तू। ब्रेड इनको यहाँ पे जामुन मिल गई है और अपनी अम्मी को फोन करके कहती अम्मी कहती जामुन लिया ना हमारे लिए, जामुन लिया ना, बोरा भर के ले जा अम्मी के लिए जामुन। खाते रहे ना दोनों माँ बेटे। तुम्हारे तो बेटे को भी बहुत पसंद। दिखाओ खराब ना देना, बस खराब मत देना। जब भी ये कहते हैं ना जब भी चीजें खराब हो जाती हैं। फ्रेंड अब इस टाइम है हम यहाँ सीपी में, हाथ देखो बिल्कुल रस नहीं है। उस दिन हम आए थे तो कितना रस था, उस दिन नहीं कल ही आया था तू। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे जनपद में, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी शॉप मिली। चलो चलो सारा चलो तुम्हें ये सब कपड़े दिलवा देते हैं, वरना तुम्हारा घूमना फिरना बेकार हो जाएगा। फिर तुम्हारे पापा नेक्स्ट टाइम हमें आने भी नहीं देंगे, फिर ये कहेंगे कि पिछली बार तो तुम कुछ नहीं लेकर आई थी अब नहीं जाओगी। कहती है लड़कियों वाली चीज भी है कुछ अच्छी से कलरफुल से, चलो इनको दिलवा देते हैं। जबरदस्ती की ये फालतू के कपड़े खरीदने में टाइम वेस्ट करा है। ये नहीं कि इसके पास एक ही दिन था तो अच्छी अच्छी कई सारी जगह दिखा सकती थी उनको। ये है दिल्ली की जनपद रोड। हम यहाँ से पहले भी गुजरे होंगे लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज तो बारिश में अलग ही खिल रही थी। खिल नहीं रही थी बारिश की वजह से, तुझे रुकना पड़ा था इसलिए तू उस दुकान में चली गई। यहाँ पे इतनी कलरफुल चीजें मिली थी। चलो भाभी के लिए भी ले लेते हैं। लगे हाथों भाभी को ऐसे दुपट्टे बहुत पसंद है। कपड़ा कपड़ा कपड़ा, जूती जूती जूती, खाना खाना खाना, बस यही तो है हमारा बहाना व्लॉग बनाना। चलो इसका व्लॉग बनता रहेगा और अभी मुझे भी देर हो रही है। बाकी के पॉइंट नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे आराम से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।